बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरदी बिहज़रती खुदी मालिम लगा दुरूद पाक पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। रात से दुआ करता हूँ और बाकी कल का दिन आपने स्टॉप के बिना काम नहीं करना। और आज माशाल्लाह मार्केट का आज स्टॉक मार्केट एक और तारीखी दिन था और आपको याद होगा कि कल हमने आपको बताया था 1,33,370 तो मार्केट ने क्लोजिंग भी वही की है 1421 पॉइंट के ऊपर और उसके बाद 1,33,862 का हाई लगा और मार्केट का जो लो लगा सारा दिन मार्केट पॉजिटिव रही है 1,32,467 का और 290 कंपनियां प्लस 153 माइनस 25 के रेट में इसका काम देखने में आया। वॉल्यूम जुम्मे वाले दिन से बेहतर थे आज और तकरीबन 911 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और कल हमने आपको अब जो टिप दी थी वो पहले सुन ले, उसके बाद हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो छोटा गंदारा बड़ा गंदारा GHNI और गैल को और दीवान फ्रूट मंडर को शॉर्ट करने का हमारा बाय का सेल कॉल थी कल इस वीडियो में और वो रेट हमने बताया था आपको 62 रुपये से 67 रुपये और 62 रुपये तो बढ़ल नहीं गया और ग्रुप में मैंने तमाम को पहले टाइम ही शॉर्ट सेल करवा दिया था, छोटा गंदारा और बड़ा गंदारा। और ये लोग गवाह हैं इस बात के, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिएगा। उस टाइम ये 444 रुपये बड़ा गंदारा चल रहा था और आधा से पौना घंटा आपको याद होगा कि गैल का हमने आपको 57 रुपये और 40 पैसे में और 56 रुपये 70 पैसे में आपको गंदारा शॉर्ट करवाया। उसके बाद गंदारा 9 रुपये कमी के साथ बंद हुआ। छोटे वाला गैल और बड़े वाला गंदारा 15 रुपये 99 पैसे माइनस के साथ बंद हुआ है। और आज हमने इसको कल इसको बाय करना है। उसके बाद मेरे बहन और भाइयों ये इसकी गंदारे की कहानी खत्म हो गई और उसके बाद छोटी सुई की बात करते हैं। तो छोटी सुई भी आज हमने आपको बाय करवाया था 44 रुपये 70 पैसे और 45 रुपये के करीब करीब। उस टाइम ये माइनस था और 44-70 में ही बाय करवाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। और ग्रुप में तमाम ग्रुपों में स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है। 1 रुपये 24 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और कल ये छोटी सुई अच्छी लग रही है और बड़ी सुई भी बहुत अच्छी लग रही है। छोटी सुई का मेरे पास पक्की रिपोर्ट है कि 2.5 से 3 रुपये का डिविडेंड है इसमें SSGC में। ये मैंने इसकी कहानी खत्म करता हूँ और आगे मैं आपको बताता हूँ कल के दिन में क्या हुआ है आज और किस सेक्टर में कल परफॉर्मेंस होगी। आज पहले हमारा 2 रुपये प्लस हुआ है और उसके बाद UBL में मैंने आपको बोला था कि कल बैंकों में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो आज UBL का शेयर जो था वो 338 का हाई लगा और 29 रुपये के ऊपर बंद हुए। अपने हाई से तकरीबन 10 रुपये के करीब नीचे आया ये। और मिजान बैंक का शेयर भी 64 रुपये का 65 रुपये का हाई है और 58 रुपये 98 पैसे बंद हुआ है ये। और उसके बाद GGL में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है और GCL में थोड़ा सा अच्छा काम हुआ है और GGL में भी 10 पैसे की और 3 पैसे की कमी हुई है। और उसके बाद पेल में 2 रुपये का इजाफा हुआ है। और अब हम आपको अपने सैड आइटमों का बताते हैं जो हम आपको डेली कहते हैं और आपको डेली समझ में नहीं आता। इमेज आज वॉल्यूम लीडर था और 3 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है, 36 रुपये 32 पैसे हो चुका है। आज 5वां कैप हो गया। इमेज का हमारा एक दूसरा शेयर है। उसके बाद SSGC है। कौसम का मैंने आपको कल बताया था, इसको होल्ड रखें। ट्रीट को होल्ड रखें। यूनिटी का मैंने बताया था आप यूनिटी को भी बाय करें और होल्ड रखें। और सरले का मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ 99 रुपये और 70 पैसे और 100 पूरे 40 में बाय किया हुआ है सरले पाकिस्तान। और ये भी कल आपको वीडियो में बताया था। परसों ग्रुप में भी मैंने काम करवा के स्क्रीनशॉट आपको तमाम हालातों वाक़या से आगाह किया था और आपने नहीं खरीदा तो हम कोई जिम्मेवार नहीं है। और उसके बाद कल के दिन में बैंक अल्फला है, UBL है, मिजान बैंक है, इनको आप देख सकते हैं। आज लोटी केमिकल 1.5 रुपये प्लस हुआ था, हमने आज इसको बेचा है। मेरे पास बड़ा पुराना पड़ा हुआ था। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों हीनो आज 31 रुपये का इजाफा हुआ है, हीलन आज 30 रुपये का इजाफा हुआ है और प्रोक्सी भी आज 21 रुपये के इजाफे के साथ बंद हुआ है। बक्सले को भी कैप लगे आज के दिन में। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों भाईजान आपको मैं एनएल के बारे में बार बार पिटता रहा हूँ। एनएल आज कैप हो चुका है, बीको स्टील कैप हो चुका है, ये आप गिनते रहिएगा आइटम। और उसके बाद FCIBL है, ये कैप हो चुका है। GCWL गुल अहमद टेक्सटाइल का कल मैंने आपको खुदा पाक की कसम फुरकान भाई आपको और VIP ग्रुप के तमाम मेंबरों को मैंने रात को जो मैसेज किए थे वो मैं भी पल्ले ग्रुप में शेयर करता हूँ। गुल अहमद टेक्सटाइल को आज के दिन में लाख लग चुका है माशाल्लाह। और उसके बाद हसीब वकास लाख है, हील हमारा लाख है, IGIHL लाख है और KOIL लाख है, लोड्स हमारा कैप है। अब इनमें सुन लें, बीको का आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखें, मुझे अच्छा ध्यान है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों इसके एक वादा भी होने वाला है। और गरीबाल GCWL है, हीलन है, हसीब वकास है, हसीब वकास में भी आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। आज इसमें वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है और तकरीबन
16,91,000 का वॉल्यूम हुआ और अब हम इसको बेचेंगे, लेकिन आप अपना कैप पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। मैं इसको फ्रीज भी कर सकता हूँ, इतना मेरे पास शेयर है, 7-8 लाख शेयर है, मैं इसकी 2 दिन भी फ्रीज लगवा सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद विको स्टील के भी मेरे पास बड़े अच्छे शेयर हैं, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। GCWL है, ये भी हमारे पास अच्छे हैं, आपको एक हफ्ते से मैं कह रहा हूँ। IGIHL है, ये भी हमारे पास अच्छे शेयर हैं। शायद आइटमों में हम कमा रहे हैं आजकल, और जो मेन आइटम है उसमें बाटा मार रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा लॉन्ग भी कर रहे हैं। तो मेरे बैनर भाइयों, इनके ऊपर फोकस रखिएगा। और अब हम आपको बताते हैं भाइयों, सबसे पहले तो थोड़ी सी न्यूज। हेलो, वजीर आजम ने इस्लाह ग्रुप के CEO की ज़ेरे क़यादत वक्त की मुलाकात हुई है, और उसमें उन्होंने वजीर आजम ने इमाराती टेलीकम्युनिकेशन के वक्त से मुलाकात की है। वजीर आजम ने उनको यकीन दहानी कराई है, अगर माल लेके आओ हम तुम्हारे माल में से माल को घाटा कर देंगे। और पहले भी इस्लाह की कमेटियां जो है ना वो काम कर रही है। टेलीकम्युनिकेशन में बकाया जात की मद में आमदन $59 का इजाफा हुआ है, और ये एक अच्छी खबर है मुल्क की मैशत के लिए। और पाकिस्तानी इमारात कंपनियां पाकिस्तानी मैशत में अरसा दराज से सरमायाकारी कर रही है वज़ीर आज़म, और ये भी आपको एक अच्छी खबर मिली है। और इसके साथ साथ कल PTCL चलेगा, इसके ऊपर मैंने आज बाई की है, और मैंने आपको बताया PTCL बाई की है। VIP ग्रुप में तमाम भाइयों को पता भी है, पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के लिए ख्वाह हैं और इमाराती ग्रुप। और उसके बाद मेरे बहन भाई, पाकिस्तान की मैशत के मुख्तलिफ सेक्टरों में सरमायाकारी करने की पेशकश की है। इमारती जो वक्त आया था, और गुज़श्ता पाकिस्तान में 19 साल से सरमायाकारी हम कर रहे हैं, और हम ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये उनका ध्यान था। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, ये एक अच्छी खबर आ गई है। और उसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी। और रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से काफ़ी लोग परेशान हैं और पूछ रहे क्या हुआ है। हुकूमत ने रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए ग्रेन पैकेज मंजूर कर दिया है, और इंशाल्लाह इसकी अनाउंसमेंट आना बाकी है। मैंने आपको पहले बताया था कि शहबाज शरीफ की टेबल के ऊपर ये पड़ा हुआ है लेटर, और रिफाइनरी अपग्रेड के हवाले से भी और रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी, तो ये एक अच्छी साइन होगी। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर है PSX, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। और उसके बाद आज माशाल्लाह मार्केट का एक रिकॉर्ड नहीं था, 1,33,000 जो इसने लगाया, और क्लोजिंग दी है बड़ी ज़बरदस्त। और PPLP डेटा की बात कर लेते हैं, फिर मैं आगे शेयरों का बताता हूँ। PPLP डेटा में आज के दिन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी माल बेच के गया, और सिर्फ पाकिस्तानी भी बेच के गए हैं, और सिर्फ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस बाय करके गई है। म्यूचुअल फंड ने 3.74 का माल बाय किया है, और 7.5 का माल इंडिविजुअल बाय करके गया है। कंपनियों ने, बैंकों ने अपना माल आज बेचा है, और इंश्योरेंस जो बाय करके गया है वो अदर में, और वो भी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा इंडिविजुअल भी यही बाय करके गया, और बाकी सब ने बेचा ये वाला, और इसमें आप रिफाइनरी भी शामिल कर लें। और उसके बाद मेरे बहनों भाई सीमेंट बाय करके गया है, वो जनाब सीमेंट बैंक भी बाय करके गया है, और म्यूचुअल फंड ने बेचा आज के दिन में सीमेंट, और उसके बाद इंडिविजुअल भी सीमेंट बाय करके गया है, और सीमेंट में कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इंश्योरेंस भी सीमेंट बाय करके गया है। उसके बाद बात करते हैं, तो मेरे बहन भाइयों, सबसे ज़्यादा बैंक आज इंडिविजुअल बाय करके गया है, UBL, मिजान बैंक, MCB, कल इनमें आपने फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, फूड सेक्टर में जनाब आज म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है, और ये इंडिविजुअल बाय करके गया है। और उसके बाद फूड और ऑयल एंड गैस में जनाब आज के दिन में म्यूचुअल फंड बाय करके गया है, और उसके बाद थोड़ा सा माल ओवरसीज पाकिस्तानी और इंश्योरेंस बाय करके गई है। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में आज के दिन में इंडिविजुअल ने बेचा माल, और फंड ने खरीदा माल, और कल ये अच्छा लगता है। और पावर में भी आज इंडिविजुअल ने माल बेचा और कंपनी ने बेचा, बाकी म्यूचुअल फंड ने पावर में भी बाइंग किया। और टेक्नोलॉजी में आज के दिन में जो है वो इंडिविजुअल ने बाय किया, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाय किया टेक्नोलॉजी में। और टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अक्टूबस का एक शेयर है, मैंने कल भी आपको इसका VIP ध्यान दिया था। अक्टूबस अभी भी कैप होगा, कल भी अक्टूबस कैप होगा, कल भी अक्टूबस कैप होगा। और गुलाम टेक्सटाइल है, ये अच्छा लग रहा है, इसको इंडिविजुअल बाय करके गया, म्यूचुअल फंड बाय करके गया। निशाद मिल है, कोहिनूर एनर्जी है, कोहिनूर टेक्सटाइल है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। ये तो हो गया PPLP डेटा खत्म, और अब हम आपको मार्केट के बारे में। आज आदमजी इंश्योरेंस के 22 पॉइंट माइनस हैं, इफर्ट के 19 पॉइंट माइनस हैं, और मारी के 18 पॉइंट माइनस हैं, और सर्विस के 17 पॉइंट माइनस हैं, और पैकेजेस के 16 पॉइंट माइनस हैं।
सर पीटीसीएल का और टेलीनार का जो मुआहदा हुआ है इसके जो है इसके ऊपर आप नजर रखिएगा। कल ये इंशाल्लाह बेहतर लगते हैं, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं पीटीसीएल के ऊपर। और अक्टूबस का स्टॉक है, इसको आप देख सकते हैं। ये कल दोनों आइटम मुझे कैप लगते हैं और अच्छे लगते हैं। और पीटीसीएल का आइटम जो है वो ये मुझे अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैं अभी आपको रूटीन वाइज के शेयर बताता हूँ कि रूटीन वाइज क्या करना है आपने। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको अक्टूबस के बारे में बताता जा रहा हूँ। अक्टूबस कल फिर क्या होगा और अक्टूबस का ध्यान मुझे 80 रुपए का मिल रहा है। उसके बाद नेटसोल का स्टॉक है सर। नेटसोल कल आपने इसका स्टॉप लॉस 60 रुपए लगा के और होल्ड रखना है। और उसके बाद एवीएन का स्टॉक है 52 रुपए स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड रखें। ये अक्टूबस है, एवीएन और नेटसोल है। और टीआरजी की जो बाइंग आ रही है वो 58 रुपए पूरे में आ रही है और 10 पैसे में, और 57 रुपए 70 पैसे तक बाइंग आ रही है। और इसका स्टॉप लॉस है 57 पूरे का। ये हो गया सर आपका खत्म। अक्टूबर कल फिर क्या है, नेटसोल अच्छा लगता है। एयर लिंक के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि एयर लिंक माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहा है। और एयर लिंक जो है ये एसी का काम भी शुरू कर रहा है और इसके साथ साथ ये गाड़ियों का काम भी शुरू कर रहा है। और अभी स्टेट बैंक के हमारे उन्होंने खिताब किया है, गवर्नर ने, उन्होंने कहा कि 5% मुल्क की मैशत जो है वो जबरदस्त हो गई है, 50% से ऊपर चली गई है। और अब आपको बात करते हैं, ये फजूल बात है, अब ओडीडीसी की बात करते हैं। तो ओडीडीसी के जो बाइंग एरिया है सर, सबसे पहले तो आज हमने इसकी बाय कॉल दी थी 71 रुपए 40 पैसे में पीपीएल की। और आप इसकी जो स्टॉप लॉस है ये 71 रुपए का स्टॉप लॉस है। और जो बाइंग एरिया है 72.5 और 72.5 में इसकी बाइंग बनती है बस। और ये मेरा अपना टेक्निकल होता है और इंशाल्लाह तमाम टेक्निकल के ऊपर भारी होता है। और 70 रुपए का इसका 79 का स्टॉप लॉस है 50 पैसे का। और ओईडीसी की जो बाइंग है ये 28 और 27.5 में है और इसको भी आप होल्ड रखिएगा। और इसके साथ साथ पीएसओ पाकिस्तान स्टेट होल्ड है, आज इसकी भी हमने 29 रुपए में 27 रुपए में बाय कॉल दी थी ओईडीसी की। उसके बाद ये 29 रुपए बंद हुए, तमाम भाई गवाएं। और पीपीएल की भी 71 रुपए 40 पैसे में बाय कॉल दी थी, तमाम भाई गवाएं। उसके बाद 74 रुपए इसने हाई लगाया। और कल आप इसको अगर बाय करना है तो आप दिन में इसको बाय कर सकते हैं और होल्ड रखिएगा। और उसके बाद पीएसओ का स्टॉक है सर, इसका स्टॉप लॉस 88 रुपए का, बाइंग एरिया 90 रुपए और 91 रुपए के करीब है। और उसके बाद बात करते हैं एसएनजीपी की। तो एसएनजीपी सर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कल जरूर बाय कीजिएगा। 20 रुपए 70 पैसे में, 21 रुपए में 21 रुपए 9 पैसे बंद हुआ है और 20 रुपए 70 पैसे में आपने इसको लाजमी बाय करना है। और उसके बाद 18 रुपए का स्टॉप लॉस है एसएनजीपी का। कल इसमें मैं तेजी करवा रहा हूँ गारंटी के साथ। और एसएनजीसी 45 रुपए 95 पैसे बंद हुआ है, 46 रुपए 20 पैसे में तू ले ले। कल फिर मैं उसको कैप करवा रहा हूँ। इसकी न्यूज यही है, बड़ी सुई से अच्छा कल फिर छोटी सुई होगी और इसकी जो एरिया होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, ये मेरा जो अपना हिसाब है, मेरा 50 रुपए का टारगेट है, इसका 55 भी करा दूंगा। 3 रुपए का डिविडेंड खड़ा हुआ है इसमें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। शायद ज्यादा भी दे दे तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन 2.5 से 3 रुपए का डिविडेंड आप ध्यान में रखिएगा। और हमारी पेट्रोलियम आज 2.5 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है। मैं आज इसको बड़ी अच्छी क्वांटिटी में लेके गया हूँ और मैंने इसकी बाइंग बोली थी 37 रुपए 38 रुपए में, 41 रुपए बंद हुआ, 5.5 रुपए और 6.25 रुपए माइनस के ऊपर मैंने इसकी बाय कॉल दी थी। तमाम भाई गवाह झूठ बोल रहे तो डॉक्टर का गिरवान और तुम्हारी जूती होगी। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों नेशनल डिफानी है, तो नेशनल डिफानी की जो बाइंग है ये आज हमने 50 रुपए में लिया इसको और अभी होल्ड रखा हुआ है, इसको बेचा नहीं है बल्कि इसने 55 रुपए लगाया। और अटक डिफानी भी खुदा पाक की कसम मैंने इसकी जो बाइंग की थी आज के दिन में, झूठ नहीं बोलूंगा, 74 रुपए में की थी। और उसके बाद ये 70 रुपए 71 रुपए बंद हुआ है और एक अकाउंट में 75 रुपए 40 पैसे में भी बाइंग की हुई है मैंने, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने बेचा नहीं है। और सिनर्जी भी इसमें शामिल है और पीआरएल का स्टॉक भी इसमें शामिल है। पीआरएल की मैंने कल आपको बोला था 31 रुपए मिले और अभी फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीआरएल कल 30 रुपए 70 पैसे 32 रुपए 70 पैसे में और 33 रुपए में ले लेना पीआरएल। और छोटे गंदारे बड़े गंदारे की हम कल आपको बाय करवाएंगे, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, और वो जो हमारी बाइंग होगी वो 15 से 17 रुपए के दरमियान ये चनाई की होगी। और उसके बाद ये 38 रुपए बंद हुए, 34 रुपए और 35 रुपए के दरमियान, 32 रुपए के दरमियान गैस की बाइंग होगी, ये हम करवाएंगे। दीवान फ्रूट मटर आज हम बाय करके लेके गए हैं, ये हमने किया है 35 रुपए 40 पैसे में। तमाम ग्रुपों में तमाम भाई गवाह भी उनको बताया था कि ये 35 रुपए 40 पैसे आएगा। होंडा कार को होल्ड रखें, इसका 80 रुपए स्टॉप लॉस है, अभी होल्ड रखें, अच्छा लगता है। डीजी खान सीमेंट कल इसमें हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और इसको लंबे अरसे के लिए होल्ड रखेंगे हम, डीजी खान सीमेंट को नहीं बेचेंगे हम। और कल हम इसमें थोड़ा सा माल सप्लाई करेंगे, बाटा भी मारेंगे और माल भी बेचेंगे। बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग होता है, बार बार समझाया ना जाए। और उसके बाद इसका स्टॉप लॉस आपका 64 रुपए का है और पायनियर का जो स्टॉप लॉस है वो आपकी जो बाइंग एरिया है 15 रुपए का स्टॉप लॉस है और 16-17 रुपए में बाइंग है।
और चिराग की जो बाइंग है ये 290 पे बंद हुआ है, तो इसकी 87 और 88 रुपए में बाइंग है और 85 का स्टॉप लॉस है। फौजी सीमेंट की स्टॉप लॉस है ये 46 रुपए 35 पैसे बंद हुआ है। इसकी जो स्टॉप लॉस है ये अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो इसको आप 45 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस है, और जो बाइंग एरिया 45 रुपए 40 पैसे और 70 पैसे के दरमियान है, और करंट रेट के ऊपर भी 46 रुपए में पूरे में भी आप ले सकते हैं। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आज 1 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है। कल अगर आपने इसको बाय करना है 20, 70 और 21 पूरे में आप बाय कीजिएगा, और 20 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस है। हाफ पावर अच्छा लगता है, लेकिन इसकी भी जो बाइंग है 142 रुपए से नीचे 138 का स्टॉप लॉस है। CWS 42 रुपए से नीचे बाइंग है, सिर्फ 42 रुपए से नीचे बाइंग है 41, 40 और 70 तक। और प्रीमा की जो आज भी इसने 47 रुपए का ही लगाया है और 45 44 रुपए 90 पैसे बंद हुआ है। कल इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगता है 40 रुपए 40 पैसे में, चुप कर 40 रुपए 40 पैसे में प्रीमा की बाइंग है, और एंग्लो एस में कोई काम कर रहा है तो 85 84 में बाइंग है, और PTCL 24 रुपए बंद हुआ है, इसकी 23 70 में बाइंग है। और होल्ड रखें, PTCL मजीद अच्छा हो जाएगा, पेल मजीद अच्छा हो जाएगा। पेल को भी आप होल्ड रखें, ये भी मेरी बाई कॉल दी थी, और पेल अच्छा लगता है सर। इसका टारगेट मेरे पास 50 रुपए का है, और स्टॉप लॉस इसका 41 रुपए का है, बाइंग एरिया 43 रुपए पूरे में है। उसके बाद UBL का शेयर है, इसमें कल प्रेशर लगता है और मैं इसमें काम ही नहीं कर रहा, अभी मेरे पास नहीं है, मैंने भेज दिया। AGL है, AGL में कल तार में बैठा हूँ, 52 रुपये में मिल जाए तो मैं उसको ले लूँ। मिजान बैंक है सर, मिजान बैंक भी मैं काम नहीं कर रहा, मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका बाइंग एरिया 55 रुपये है। और WGL बाइंग एरिया सर 17 रुपये 40 पैसे 50 पैसे, और GGL भी आप बाइंग करना चाहते हैं तो 9 रुपये 70 पैसे में है, और GCIL की बाइंग करना चाहते हैं तो 28 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है करंट रेट के ऊपर GCL की बाइंग है। और BIFO की एक दोस्त ने पूछा है, तो BIFO की जो बाइंग है वो 72 और 71 रुपए में, 70 रुपए का स्टॉप लॉस है। IBIHL ये हमने 65 और 66 रुपए में लिया हुआ है, अभी पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है। और आज थोड़ा सा मैंने बेचा था, दोबारा वापस मैंने 64 रुपए में बाई किया इसको, और आप भी इसको अगर होल्ड रख सकते हैं तो रख लें, अच्छा प्रॉफिट देखा जाएगा। NFT है, इसमें हम काम कर रहे हैं, और इसमें हम आज इसको ऊपर बेचा था और दोबारा इसको बाई किया माशाल्लाह। आज ये 63 का लगा, 53 का लो लगा, और हमने इसको 63 रुपए में बेचा था, 63 80 का 88 का लगा, और माशाल्लाह 54 रुपए में बाई किया, और तमाम ग्रुपों में 10,000 दफा बताया है। और झूठ बोल रहा हूँ तो ग्रुप में कमेंट्स कर सकते हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों सरले है, सरले का मैं बताना चाह रहा हूँ, सरले मुझे अच्छा लग रहा है सर, और सरले का टारगेट है 120 रुपये, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और CD फार्मा कल आप बाय करना चाहते हैं तो सरले 6 रुपये 40 पैसे में बाइंग करें, 5 रुपये 90 पैसे बंद हुआ है 99 पैसे, और स्टॉप लॉस इसका 5 रुपये पूरे का, और अच्छा लगता है सरले मजीद ऊपर चला जाएगा। और इसका जो दुबई वाला प्लांट है उसके बारे में मेरे पास न्यूज़ है, दुबई वाले प्लांट में भी इन्होंने काम शुरू कर दिया है, वहाँ पे ये अपना एक प्लांट लगाया सरले कंपनी ने। और ग्लैक्सो है सर, ये भी मैंने आपको आज बाई कॉल दी थी, इसमें भी 8 रुपये का इजाफा हुआ है, इसको भी आप होल्ड रखें, IBHL को होल्ड रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके बाद भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। इमेज पाकिस्तान है, SHGC है, पेल है, ट्रीट है, यूनिटी है, सरले है, और इसमें काम कीजिएगा। और इसके बाद GCIL है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX है, इसके ऊपर आप फोकस रखें। मैंने रात का शेयरों के बारे में पीट रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, आप नहीं ले रहे। आस्कोल को होल्ड रखें, और लॉर्ड केमिकल को भी होल्ड रखें। ANL में आप अपना स्टॉप लॉस, AVN, नेटसोल, अक्टूबर, इनमें सबसे ज्यादा अक्टूबर के ऊपर फोकस रखें। उसके बाद नेटसोल होगा, और उसके बाद एलिक होगा इसके ऊपर, और TRG का भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, इसको भी दे सकते हैं। उसके बाद मेरे बहन भाइयों ISIL है, ये इसमें तो हम काम ही नहीं कर सकते, बहुत महंगा शेयर है। और उसके बाद प्रोक्सी है सर, ये पड़ा हुआ है, बक्सले पड़ा हुआ है, हीलन और हाइनून पड़ा हुआ है, और कल फिरोज को भी आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। सरले का मजीद अच्छा लगता है। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों ANL है, बीको स्टील है, कैश है, और FCIBL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। हील हसीब वकास है, इसको देखिएगा। KOL है, इसको देखिएगा। लॉर्ड केमिकल है, इसमें काम कीजिएगा। और कल बैंकों में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। अल्लाह आपको आसानी पैदा करे, दुआ में याद रखिएगा। और मैं आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका देगा। बाकी जो 3,000 नहीं दे सकता तो उसको काम भी नहीं करा सकता मैं। मेरा पेड ग्रुप है, उसमें काम